हेलो टू एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश सर मैथ क्लासेस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल राजेश सर मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है मेरा, इसमें जो है एंगल के बारे में आप लोगों को परिचय करवाऊंगा। जैसे क्या न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, समकोण क्या है, ऋजु कोण क्या है, पूरक कोण क्या है, समपूरक कोण क्या है, आसन कोण क्या है, ये सब के बारे में बताऊंगा। और जो पिछला जो मेरा वीडियो दो था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, उस समय मैं एकांतर कोण, संगत कोण, बाह्य एकांतर कोण, इस सब के बारे में बताया था। आज हम उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से है, किसे कहते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण, न्यून कोण जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं इसमें? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, न्यून कोण को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल। किसे कहते हैं एक्यूट एंगल? तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा माप वाले कोण और 90 डिग्री से छोटा माप वाले कोण को एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी कि न्यून कोण कहते हैं। तो लिख लेते हैं 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे माप वाले कोण। मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, वो क्या हो गया? वो हो गया एक्यूट एंगल। जैसे क्या है, 1 डिग्री से शुरू करेंगे, मतलब 0 डिग्री से बड़ा, मतलब क्या? 1 डिग्री से शुरू करेंगे और 1 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और लास्ट में 89 डिग्री, मतलब 89 डिग्री, वो आपका हो गया एक्यूट एंगल। उसके बाद हम चर्चा करेंगे समकोण का, मतलब राइट एंगल का। समकोण जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल। किसे कहेंगे समकोण? 90 डिग्री माप वाले कोण को समकोण कहते हैं। जिसको नापने से 90 डिग्री मिलता है, जो होता है ना प्रोट्रैक्टर, जिसको हम लोग चांद बोलते हैं, जो आता है ज्योमेट्री बॉक्स में, बहुत सारा जो होता है इंस्ट्रूमेंट, उसमें एक चांद होता है, आधा गोल, आधा सर्कल किया हुआ रहता है उसमें, उसको लोग चांद बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। उसमें जो है 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री वाला जो माप है उसको बोलते हैं समकोण। 90 डिग्री क्या होता है? वो सीधा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, वो सीधा वर्टिकल बनेगा, वर्टिकल, वो हो गया आपका 90 डिग्री। तो जैसे यहां पर है, लिख देंगे 90 डिग्री माप वाले कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री माप वाले कोण को समकोण कहते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अधिक कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल
तो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम माप वाले कोण को कहते हैं अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम माप वाला कोण। मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अधिक कोण। उसके बाद जो है हम चर्चा करते हैं इसमें स्ट्रेट एंगल, तो हम लोग बोलते हैं हिंदी में ऋजु कोण। ऋजु कोण स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। जैसे क्या है इसमें बता रहे थे 180 डिग्री माप वाला कोण, जिसको जो है ना एकदम सीधा एक सीधी रेखा जो होती है वो 180 डिग्री की माप वाली होती है। 180 डिग्री माप वाला कोण को 180 डिग्री माप वाला कोण, 180 डिग्री माप वाला कोण को ऋजु कोण कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये क्या हो गया, 180 डिग्री से ज्यादा मतलब 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम माप वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। 180 डिग्री से अधिक एवं 360 डिग्री से कम, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम माप वाले कोण को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण मतलब रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आपके जो है कोण के बारे में, कंप्लीट एंगल जो बोलते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल। थ्री 360 डिग्री माप वाले कोण। एक पूरा गोल, जब ये पूरा गोल हो जाएगा तो हो जाएगा 360 डिग्री। जैसे मान लीजिए कि अभी जो है सुबह का 6 बज रहा है, अगर 6 बज रहा है 6 o'clock और फिर 7 o'clock हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मिनट की जो सुई है
वो एक चक्कर लगा लिए, एक राउंड हो गया, एक गोल घूम गया तो क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं पूरक कोण। पूरक कोण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल जो क्या हो गया, जब दो कोनों को योग, जब दो कोनों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जब दो कोनों का योग 90 डिग्री हो तब उस कोण को पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोनों का योग 90 डिग्री हो, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, कितना मिलाप हो गया, 90 डिग्री, ये हो गया आपका पूरक कोण। अब हम बात करते हैं संपूरक कोण का, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, तो क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल में, जब दो कोनों का योग 180 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण। जब दो कोनों का योग 180 डिग्री तो उस कोण को संपूरक कोण कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि जब दो कोण को जोड़ेंगे और 180 डिग्री होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण। जैसे 120 डिग्री है, 120 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि होगा आपका 180 डिग्री, तो 120 डिग्री में जोड़ेंगे 60 डिग्री, तो आपका मिलाप हो जाएगा 180 डिग्री, तो आपको क्या कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाता है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो अगर तो मेरा क्लास आपको समझ में आया हो तो आप लोग जो है, मेरा जो प्रश्न है आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जैसे 60 डिग्री का पूरक कोण, क्या है, 60 डिग्री का पूरक कोण क्या है, एवं उसके बाद दूसरा जो है 100 डिग्री का संपूरक कोण क्या है।
अगर मेरा क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करते हैं। धन्यवाद।